हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। नंबर 1, The fourth generation of computers used microprocessors। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसीज। ये भी करेक्ट है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था। लास्ट स्टेटमेंट है, The fifth generation of computers focuses on artificial intelligence and parallel processing। ये भी करेक्ट है। राइट आंसर आपको ए, बी, सी एंड डी में से चूज करना है। क्या होगा? डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कंप्यूटर जनरेशंस। Which among the following generations of computer used the technology of transistors for the first time? इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर्स ने पहली बार ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया? आंसर है सेकेंड। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, 1 है डिजिटल कंप्यूटर, 2 मेन फ्रेम, 3 सुपर कंप्यूटर, 4 एनालॉग कंप्यूटर एंड 5th इज नन। आंसर होगा 1 डिजिटल कंप्यूटर। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सेट 1 दिया गया है, कंप्यूटर जनरेशंस लिस्टेड है। सेट 2 में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज के नाम दिए गए हैं। अब बताना है कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। राइट आंसर यहां से चूज करना है। सेट 1 में देखिए ए दिया गया है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। 1 का थर्ड, तो 1 का थर्ड आपको फर्स्ट में दिया गया है, सेकंड में भी दिया गया है एंड थर्ड में भी दिया गया है। फोर्थ में नहीं दिया गया है, ये इनकरेक्ट हो गया। बी है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। बी का 1 होगा। बी का 1 यहाँ पे नहीं दिया गया है, 1 इनकरेक्ट। बी का 1 आपको 2 में दिया गया है, बी का 1 3 में दिया गया है। इसके बाद है सी, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ, तो सी का 4 होगा। सी का 4 यहाँ पे दिया गया है, सी का 4 यहाँ पे नहीं है, तो थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 2। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड द लैंग्वेज यूज्ड इन इट। कॉलम ए में आपको कंप्यूटर जनरेशन दिया गया है, कॉलम बी में कंप्यूटर लैंग्वेजेस दी गई है। किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी ये बताना है। 1 है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था मशीन लैंग्वेज। 1 का सी होगा। 1 का सी यहाँ पे दिया गया है, बी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट है। डी में आपको दिया गया है 1 का सी। सेकंड है सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ था। सेकंड का ए होगा। सेकंड का ए यहाँ पे दिया गया है, सेकंड का ए आपको डी में भी दिया गया है। थर्ड है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुए थे। थर्ड का बी होगा। थर्ड का बी यहाँ पे दिया गया है एंड थर्ड का बी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, 1 का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी एंड 4 का डी। फोर्थ जनरेशन में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज हुआ था। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए, लिस्ट ए में कंप्यूटर जनरेशन, लिस्ट बी में कंप्यूटर दिए गए हैं।
बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन का है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आएगा ए, 1 का ए एडवैक, 1 का ए यहां पे आपको दिया गया है। सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल होगा सी, IBM 7030, तो यहां पे दिया गया है सेकेंड का सी। थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल होगा PDP 11, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फोर्थ, ए का 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड क्या था, यानी कि कब से कब तक फर्स्ट जनरेशन था। आंसर ए 1946 टू 1959। डैश जनरेशन कंप्यूटर्स वर एबल टू रिड्यूस कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रोसेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर्स ने कैलकुलेशन टाइम को माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। आंसर होगा थर्ड जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन का कैलकुलेशन टाइम था माइक्रो सेकेंड, थर्ड जनरेशन का कैलकुलेशन टाइम हो गया नैनो सेकेंड। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन का कैलकुलेशन टाइम क्या था, तो आपको बता दे मिली सेकेंड। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार सेपरेट पूछ लेता है। फोर्थ जनरेशन का कैलकुलेशन टाइम आपको ये भी याद होना चाहिए, इसे कहते हैं पिको सेकेंड्स। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बैबेज वॉज कॉल्ड, चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। आंसर है बी एनालिटिकल इंजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एडवैक एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यहां से बताइए, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आंसर है ए द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। Which of the following was the first general purpose electronic digital computer designed for corporate applications in the United States of America? इनमें से कौन सा पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कॉरपोरेट एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया था। आंसर है फोर्थ यूनिवैक 1। यहां देखिए यूनिवैक 1 पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसे डिजाइन किया गया था बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इन यूएसए। फिर फर्स्ट आपको दिया गया है Z3, ये अर्ली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था बट नॉट डिजाइंड फॉर यूएस कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस। सेकेंड आपको दिया गया है ENIAC, ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसे बनाया गया था फॉर मिलिट्री यूज नॉट कॉर्पोरेट और बिजनेस यूज। एंड लास्ट इज ट्यूरिंग मशीन, ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ना कि रियल मशीन। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूनिवैक, बताइए यूनिवैक का करेक्ट मीनिंग क्या है, या कह लीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आंसर है डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। Which of the following is not a first generation computer? इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं है। आंसर क्या होगा डी PDP 11, ये एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। यहाँ पे देख सकते हैं PDP 11 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नहीं है, ये बिलोंग करता है मच लेटर जनरेशन, इंट्रोड्यूस हुआ था 1970s में, बेस्ड ऑन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। अब देखिए यूनिवैक 1, IBM 701 एंड ENIAC आर ऑल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, टाइम पीरियड 1940s से 1950s था।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन इज फॉल्स। यहाँ पे कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप आंसर देखिए, ए होगा। दे यूज्ड स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट इमिटेड लेस अमाउंट ऑफ हीट। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ ही नहीं था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब बी देखिए, दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। तो ये करेक्ट है, जब फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड चल रहा था उस समय पे ये सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसीडर किए जाते थे। सी देखिए, दे यूज्ड thousands of vacuum tubes that emitted large amount of heat। ये भी करेक्ट है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था जो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करते थे। डी देखिए, दे वर टू बल्की इन साइज। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था, एक रूम के इतने बड़ा होता था, कोई भी इंसान उसे कहीं ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आइडेंटिफाई द करेक्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सी एंड C++ आर यूज्ड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि किस जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि C एंड C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनका कौन सी जनरेशन में यूज हुआ। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में। तो आंसर क्या होगा, डी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इन थर्ड जनरेशन कीबोर्ड्स एंड डैश वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंटआउट्स। थर्ड जनरेशन में पंच कार्ड एंड प्रिंटआउट्स की जगह पे कीबोर्ड एंड किसका यूज होने लगा था। आंसर होगा बी, मॉनिटर्स, यानी कि कीबोर्ड मॉनिटर्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे थर्ड जनरेशन में। उससे पहले क्या यूज होता था, पंच कार्ड्स एंड प्रिंटआउट्स। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ IC इन कंप्यूटर्स। व्हाट डज द टर्म IC मीन? बताइए, IC की फुल फॉर्म क्या होती है जिसे पहली बार यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में? आंसर होगा डी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वॉज यूज्ड? बताइए, कंप्यूटर के किस वर्जन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था? आंसर बी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द एप्पल 2 इज, एप्पल 2 क्या है? आंसर होगा ए, अ कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन। ये फोर्थ जनरेशन का एक कंप्यूटर है। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल? इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग इंट्रोड्यूस हुआ, टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ? आंसर होगा सी, थर्ड जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर? इनमें से किसे वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? आंसर है सी, Z3। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस? इनमें से कौन सा वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस था? आंसर डी, क्लोसस। विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? आंसर ए, एनियक।
द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट इन 1939 बाय जॉन विसेंट एंड क्लिफोर्ड वेरी ऑफ लोआबा आयोवा यूनिवर्सिटी वॉज। आयोवा यूनिवर्सिटी के जॉन विसेंट एंड क्लिफोर्ड बेरी द्वारा 1939 में बनाया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? आंसर होगा बी, ABC। विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC? ABC पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर है ए, एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC वॉज डेवलप्ड इन द ईयर। दुनिया का पहला कंप्यूटर ENIAC कहलाता है एंड इसे कब डेवलप किया गया था ये बताइए। आंसर है ए, इन 1945। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? आंसर है डी, ARPANET। द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का यूज पहली बार किसने यूज किया? आंसर है सी, केविन एस्टन। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। बताइए इनमें से कौन सा जनरेशन है जिसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ? आंसर होगा डी, 4th जनरेशन। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर इनमें से किसका यूज करके बनाया गया था, प्रोग्राम किया गया था? आंसर क्या होगा? बी, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले बनाए गए कंप्यूटर क्या थे? आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। द इंस्टीट्यूट वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड वॉज। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां पे पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था एंड कब किया गया था, यह भी आपको बताना है। क्या होगा आंसर? डी, इंस्टीट्यूट का नाम था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कलकत्ता में लोकेटेड है, जिसे आप कोलकाता कहते हैं। कब किया गया था? 1955 में, ये भी याद रखिएगा। When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब एंड किसके द्वारा पेश किया गया था? आंसर है बी, एप्सन के द्वारा एंड इन 1981। Which of the following was the first मिनी कंप्यूटर? इनमें से कौन सा पहला मिनी कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है? आंसर है डी, PDP-8। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 to 1963 वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन। यहाँ पे हमें बताना है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी मेनली यूज हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिस्टर्स। एक चीज आपको और याद रखना है, सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 1956 से 1963। सेलेरॉन, पेंटियम एंड कोर सीरीज आर ऑफ। ये तीनों क्या हैं? सेलेरॉन, पेंटियम एंड कोर सीरीज। आंसर होगा कंप्यूटर प्रोसेसर, सी इज करेक्ट।
Which of the following was the first company to widely advertise a microcomputer as a personal computer? इनमें से कौन सी कंपनी थी जिसने माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में एडवर्टाइज किया? आंसर है सी, रेडियो सैक्स। व्हाट इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? इंडिया में डेवलप किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आंसर डी, परम 8000। डैश ब्रॉट द फर्स्ट मोबाइल फोन टू द मार्केट? इनमें से किसने मार्केट में पहला मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस किया था? आंसर होगा सी, मोटोरोला। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004? पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी ने बनाया था? आंसर है ए, इंटेल कॉर्पोरेशन। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब और WWW इन 1989? बताइए, इनमें से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? आंसर है सी, टिम बर्नर्स-ली। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स इन? वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर के द्वारा कब रिप्लेस किया गया था? ए, बी, सी और डी? आंसर होगा सी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। जब सेकेंड जनरेशन आया तो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। द लिनक्स ओएस was developed by Linus Torvalds in? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था लाइनस टोरवल्ड्स के द्वारा। कब किया गया था? आंसर होगा सी, इन 1991। Which of the following invention gave birth to the much cheaper microcomputers? इनमें से किस इन्वेंशन ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया? आंसर है बी, माइक्रो प्रोसेसर्स। तो जब माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी आई देन माइक्रो कंप्यूटर्स काफी चीपर हो गए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI was developed during which of the following generation of computer? बताइए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किस जनरेशन में तेजी से होने लगा? आंसर है ए, 4th जनरेशन। Which of the following company or industry invented the graphical user interface? इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप किया था? आंसर है डी, ज़ेरॉक्स। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर विथ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? इनमें से कौन सा पहला कंप्यूटर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ? आंसर है बी, एप्पल्स लीसा। The web browser available with first graphical user interface was? इनमें से कौन सा पहला वेब ब्राउजर है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ आया? आंसर सी, एरविस। Who is referred to as the first computer programmer? इनमें से किसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कंसीडर किया जाता है? आंसर होगा डी, लेडी एडा लवलेस। नेम द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर काउंटिंग लार्ज नंबर्स? लार्ज नंबर को काउंट करने के लिए यूज की जाने वाली फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या था? आंसर होगा सी, अबैकस। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो। एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है
व्हाट इज GUI? GUI क्या है? करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट में लिख के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।